आज हम चर्चा करेंगे कि सत्र 2024-25 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की डिमांड कैसे करें। यानी कि आगामी सत्र के लिए हमें कौन सी क्लास में कौन सी बुक और कितनी संख्या में चाहिए, उनकी इस सत्र के नामांकन के अनुसार हमें उसकी डिमांड कैसे लो करनी। तो उसकी हम स्टेप बाय स्टेप सारी प्रक्रिया, लॉक करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से हमें अपडेट करने चाहिए, वो सारी पूरी एकदम हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं साला दर्पण ओपन कर लेता हूँ और ये मैंने साला दर्पण ओपन कर लिया। हम पूरी चर्चा करेंगे कि कौन सी क्लास के लिए किस प्रकार से हमें करना है, कौन से इससे पहले अपडेट करने हैं लो करने से पहले, और क्या क्या हमें विशेष तौर से जानकारी रखनी है। तो ये हमारा साला दर्पण ओपन हो गया। तो सबसे पहले हम जाएंगे साला दर्पण के अंदर, ये योजना जो टैब है ये वाला, इस पर ओपन करेंगे। योजनाएं ओपन करेंगे ये, और इसके अंदर ये ऑप्शन आ रहा है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक / कार्य पुस्तिका। तो इसको हम ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने से पूर्व ये आ रहा है फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 2024-25, इसको हम ओपन कर लेंगे। ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से हमारे ओपन हो जाता है, जिसमें हमारे स्कूल का नाम आ जाता है, सब कुछ हमारे स्कूल की डिटेल आ जाती है, और डीओ ऑफिस में जो भी इंचार्ज है उनके मोबाइल नंबर। इसके अंदर जब लॉक कर रहे हो या जो भी हम इनमें डाटा फीड कर रहे हैं, उससे पहले ये जो इतने भी नोट के पॉइंट है उनको अच्छी तरह से पढ़ लेते। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। पहला है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विद्यालय स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक व अंतिम शेष का मिलान सत्यापन पोर्टल पर स्कूल स्टॉक एंट्री से कर स्कूल डिमांड 2024-25 लॉक किया जाना है, अन्यथा गलत मांग करने की स्थिति में संस्था प्रदान की जिम्मेदारी। यानी कि वर्तमान में जो सत्र है उसकी जितने भी पूरा स्टॉक जांच कर उसका स्टॉक कंप्लीट कर ले। वर्तमान सत्र में हमारे को कितनी प्राप्त हुई और कितनी हमने वितरित कर दी, 100% वितरण कर दी, उनको साला दर्पण पे फीड करना है और स्टॉक मिलान करना है एक्यूरेट, कि हमारे पास और इतनी हमारे पास स्टॉक थी, इतना है, उनको सारा एक वर्तमान सत्र का स्टॉक कंप्लीट करना है। ये कहाँ पे होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये इसी में होगा, योजनाओं में जाना है, योजनाओं में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक में, और निःशुल्क पाठ्य पुस्तक में देखो स्कूल स्टॉक विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि, इस सत्र की सारी प्रविष्टियाँ यहाँ कर देनी है और अपना स्टॉक का मिलान कर देनी। कितनी जितनी याद शो हो रही है कौन सी क्लास में कितनी किताबें हैं, उतनी हमारे पास स्टॉक में होनी चाहिए, इतनी हमारे पास स्टॉक में शो होनी चाहिए, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, दोनों तरह से। मैं एक बार बता दूँ, जैसे ये ग्रुप खोलता हूँ मैं, ये यानी ये वाले। तो इसके अनुसार अगर 9th क्लास की इस सत्र में 9th क्लास की हमने 23 वितरण कर दी थी, ठीक है ना, 23 किताबें वितरित कर दी। कुल हमारे पास 23 थी और 23 हमने वितरित कर दी। 9th की जितनी थी उतनी हमने वितरित कर दी। कई बार होता है कि हमारे पास यहाँ 50 थी और हमने वितरण तो कर दी थी 30, और यहाँ 30 शो नहीं हो रही है, 30 हमने उसको सेव नहीं किया। अगर किसी ने सेव नहीं किया तो ये पूरी क्लास वाइज पूरी एक सारी इनको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है, इसमें फिर आगे बढ़ना है। पहले लॉक नहीं करना है डिमांड को, पहले इनको चेक करना है कि हमने जो सारी इस सत्र की है वो सारी एंट्री कर ली, स्टॉक एंट्री कर ली, उनका मिलान भी कर लिया या नहीं कर लिया। तो सबसे पहला ये काम। अब आगे बढ़ते हैं, फिर मैं ज़्यादा नहीं आगे दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि सत्र 2024 के लिए विद्यालय मांग लो करने से पहले विद्यालय में संचालित कक्षा व अध्ययन विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल का पुस्तकों का चयन, ये सबसे इम्पोर्टेंट। मान लो कोई स्कूल न्यू सेक्शन हुई है, 11th में चल रही है या इस साल 11th चल रही है, अगले साल 12th में चल जाएगी, तो 12th में कौन सी किताबें हैं, या किसी के नया आया, किसी के मान लो एग्रीकल्चर नया आया इस साल 11th-12th में, ठीक है, पिछले साल नहीं था, तो एग्रीकल्चर की कौन सी किताबें हैं उनको हमें चूज करना है। दूसरी अभी जो महात्मा गांधी चल रही है, सबसे बड़ी समस्या उनके लिए आएगी। महात्मा गांधी वालों को
विशेष तौर से ध्यान देना है, क्योंकि अभी जिस सत्र में हमारी स्कूल चल रही है, जैसे 1 से 5 चल रही है, तो अगले साल वो 6 क्लास आएगी, और 6 क्लास अभी मान लो हिंदी मीडियम में चल रही है, तो अगले साल वो इंग्लिश मीडियम की होगी। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि जो किताबें चल रही है हमारे पास, वो कौन सी चल रही है वो चेक करना। अगले साल किस क्लास में कौन सी किताब होगी वो चेक करनी। इस साल तो चल रही है नहीं, अगले साल कौन सी चल रही है, चलेगी। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ये योजनाओं में। ये भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, और इसमें देखो विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, ये देखो ये 23-24 की करंट ये वाली, और इसमें करंट जो चल रही है वो ठीक। नेक्स्ट सीजन 24-25 के लिए नेक्स्ट, और मैं यहाँ ग्रुप चेंज कर लेता हूँ 1 to 10। ये इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब देखो, ये देखो, ये एक महात्मा गांधी स्कूल है। महात्मा गांधी स्कूल है तो देखो फर्स्ट क्लास में इंग्लिश मीडियम की, ये देखो बुक मैप, ये देखो यहाँ पे बुक मैप फॉर 2024-25 सेशन। तो इसके लिए कौन सी मैप है, ये देखो ये नो है, ये यस है, सॉरी ये यस है, ये यस है। फर्स्ट क्लास में लेट्स अर्न पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये तीनों। आओ सी के भाग 1, 2, 3, ये देखो ये नहीं है। ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम के, इंग्लिश में जो क्लासेस चलेगी उसमें वो सारी आ जाएगी। ये देखो ये तीसरी, चौथी और 5वीं तक सारी ये जो अभी इसको एक एक को चेक करना है, एक एक क्लास को कौन सी कोई भी किताब ऐसी बुक नहीं होनी चाहिए जो इस अगले साल होगी, यहाँ नहीं है तो उसको यस करना है। ये देखो ये सारी इसमें अगले साल के लिए देखो। अब देखो ये है अभी 6 तक चल रही है, 6 तक इंग्लिश मीडियम चल रही है। अगले साल 7 होगी इंग्लिश मीडियम, तो इसकी देखो 7 की जो अभी चल रही है हिंदी में, अगले इस साल की देखेंगे तो 7 की यहाँ हिंदी दिखेगी, यहाँ पे ये वाली बुक देखेगी यहाँ पे। लेकिन अगले साल 7 इंग्लिश मीडियम हो जाएगी, तो ये देखो यस कर दी, ये यस, और हिंदी मीडियम को हटा दी। इस प्रकार से सारी। और 8th देखो हिंदी मीडियम में अभी, ये मैं देख रहा 8th क्लास अभी हिंदी मीडियम में चल रही है। बसंत ये देखो विज्ञान साइंस देखो हिंदी मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम की नो किया हुआ, ये 8th अगले साल हिंदी मीडियम में रहेगी, तो ये यस कर दिया हिंदी मीडियम की। इस प्रकार से विशेष तौर से ध्यान रखना, सारी बुक्स देख लेना कौन सी किस मीडियम की है। और 11th-12th में किसी के नया स्ट्रीम चालू हुआ है तो वो विशेष तौर से चेक कर ले। मैं इसको रिसिलेक्ट करके अगला 11th-12th मान लो नया स्ट्रीम आया किसी का, एग्रीकल्चर या कोई साइंस स्ट्रीम आया, आर्ट्स में कोई 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो वो चेक कर लेना कि अगले साल भी हमारे को ये चाहिए इन क्लास के लिए। ये आराम से ऐसे चेक करना है। इसमें सारी जो कौन सी क्लास में कौन सी चल रही है देखो, सारी आर्ट्स साइंस सारी जितने भी 11th में आपकी जितने भी सब्जेक्ट है वो सारी यस होनी चाहिए यहाँ पे। इस प्रकार से हमें कौन सी किताबें चाहिए अगले साल, वो किस क्लास में कौन सी पढ़ाई जाएगी, वो सारी किताबों का चयन करना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। मैं वापस ओपन कर लेता हूँ वहाँ पे, फिर टेक्स्ट बुक मांग प्रविष्टि। ये तीसरा पॉइंट है, नए सत्र की डिमांड करने से पहले कक्षा 6 से 10 तक के थर्ड लैंग्वेज तृतीय भाषा उसकी मैपिंग अवश्य करना। इसका विद्यार्थी टैब में प्रपत्र 7 है, ये देखो प्रपत्र 7 है सब बच्चों के इस सत्र में। ये देखो तृतीय भाषा का मैप किया, या देखो ये विद्यार्थी टैब में गए मैं सबसे पहले, विद्यार्थी टैब में ये तृतीय भाषा और व्यावसायिक विषय प्रविष्टि प्रपत्र 7 है। ये इसको मैं ओपन करूँ, इसको चेक कर लेना है सब सारी क्लासों का, कक्षा 6 से 23-24, 6 से 12, 6 से 10 तक, 6 से 7th 8 9 10 एक एक क्लास का एक एक बच्चे का। देखो ये सारी देखो, ये देखो सबके संस्कृत कर रखा है। जो भी आपके संस्कृत है तो संस्कृत, कोई भी अदर लैंग्वेज है तो अदर लैंग्वेज, जो भी आपके थर्ड लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट करके सबमिट करना है। सारी क्लास 6 का, इस प्रकार से 7th का, 8th का, 9th का, 10th का, इस प्रकार से एक एक क्लास चेक कर लेना है क्या सबका 7A फिल हो चुका है या नहीं हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से हमें चेक करना है। अगला, अब मैं आपस में योजनाओं में आ जाता हूँ। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ये देखो अगर कोई 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों 1 से 8 तक को सबको मिलेगी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें।
9 से 12 समझ आया, अनुसूचित जाति, जनजाति, जनजाति छात्र जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं है, विद्यार्थी के माता पिता आयकर दाता होने की स्थिति में प्रविष्टि नहीं में करे कोई निःशुल्क पार्टी। तो कक्षा 9 से 12 में अगर किसी के माता पिता इनकम टैक्स आयकर देते हैं, आयकर इनकम टैक्स फिल टैक्स दे रहे हैं, तो उनको प्रपत्र 9 में फिल करना है कि हाँ वो आयकर देता है, यस या नो, और उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं होगी जिनको आयकर मिलता है। तो वो प्रपत्र 9 में जाकर के उनको ये विद्यार्थी दोगे, विद्यार्थी ये प्रपत्र 9 ओपन करोगे। किसी क्लास का मैं 10th का ओपन कर लेता हूँ। ये किसी एक का खोल के बताता हूँ कहाँ चेंज होगा। ये यहाँ पे ठीक है ना, ये प्रपत्र 9 होगा, इसमें आएगा इनकम टैक्स आयकर दाता है या नहीं, ये नीचे जाएगा या नहीं, ये सेव एंड नेक्स्ट आगे वाले पॉइंट में जाएंगे तब। इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ये इस प्रपत्र 9 में आएगा इनकम टैक्स देता है या नहीं देता, उसको फिल कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे पेरेंट्स वाली इंफॉर्मेशन खोलेंगे, यहाँ पेरेंट्स वाली मैं ओपन कर लेता हूँ, ये पेरेंट्स वाला दूसरा तीसरा ये ठीक है ना। इनकम टैक्स देते हैं, ये देखो कौन से तीसरा वाला, ये पेरेंट्स इंफॉर्मेशन इसमें देखो ये फादर्स का नेम, मदर्स नेम, ये देखो ये इनकम टैक्स पेयर, यस कोई है तो इसमें यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो, ठीक है ना। नो बाकी नो, ये किसी के है तो उनको देखो, नहीं तो उसको छेड़ना भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर से। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इसके अंदर शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग के आंकलन का आधार, किस प्रकार से आंकलन, जो हमारे यहाँ नीचे शो होगी, ये यहाँ पे हम शो करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्लास ग्रुप से करेंगे 1 से 12, ये किस प्रकार से शो होगी, ये शो हो रही है जैसे 9th में अनुमानित 9, ये 9, ये किस हिसाब से शो हो रही है, ये शुद्ध मांग ऑटोमेटिक किस प्रकार से हो रही है, ये इनका एक क्राइटेरिया है। देखो मांग के आंकलन का आधार कक्षा 3 से 10 व 12, 3 से 10, फिर 11th नहीं है, फिर 12th, शैक्षणिक सत्र 23-24 में अभी जो सत्र चल रहा है उसमें क्लास में कितने उससे पूरी, यानी अगर 10वीं की मांग है तो अभी 9th में कितने इस साल, 11th की मांग 12th की करनी है तो अभी 11th में कितने, अगर 12th की अगले साल 12th में तो अभी 11th में वही 12th में जाएंगे, तो उस प्रकार की करनी है, ठीक है ना। लेकिन अब है कक्षा 1 और 2 के लिए 22-23 में पंजीकृत, उससे भी पहले साल वाले 23-24 चल रहा है, 22-23 वाले सत्र की इस साल 24-25 में मांगी जाएगी। और कक्षा 11 के लिए देखो, कक्षा 11 के लिए वर्तमान में सत्र, अभी वर्तमान में जैसे 100 11th क्लास में जिस स्ट्रीम हो, तो अगले स्ट्रीम में वो उतनी ही 100 ही आई जाएगी। अभी इसी सत्र में 23-24 में जो है वो भी 24-25 में सेम 11th में, बाकी सबके लिए एक क्लास पूर्व है। 7th क्लास की चाहिए, अभी 6 क्लास में कितने हैं वो। अब ये कक्षा 1 से 3 तक सभी, ये 1 से 3 तक 50% किताबें नहीं देनी है वापस पुरानी, 3 से लेके सारी क्लासों को पिछले साल जो वापस लेते हैं किताब वो 50% उनको यूज करना होता है। लेकिन 1st, 2nd, 3rd इनके लिए पूरी निःशुल्क एकदम नई पुस्तकें, वो 1 से 3 तक वापस भी नहीं लेनी होती है और इनको वापस रीयूज भी नहीं करना है। लेकिन 4 से लेकर 12 तक के लिए कुल पुस्तकों का जितनी भी हमारे वितरण की है उनका 50% हमें वापस प्राप्त करके सही सेट करके उनको वापस वितरण करने हैं 50%। अब ये कह रहा है कि कक्षा 1 से 12 तक वे पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचार, अगला पॉइंट क्या है 1 से 12, अभी इसमें ये क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि ये जो मांग होगी जनरेट,
अभी हमारे पास स्टॉक कितना बचा हुआ है उसमें से घट के शो होगी। 9th क्लास में हमें अगले साल 70 चाहिए, इस साल हमारे पास स्टॉक में रखी हुई है 40, तो 30 ही बुक हमारे जनरेट होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इन सारे पॉइंटों को ध्यान में रख के जो जो अपडेट बाकी है वो करने के बाद ही हमें यहाँ पे क्लास ग्रुप शो करना है, और फिर आगे देखते हैं आगे क्या होता है। क्लास हमने सारी देख ली, इसमें ये तारीख भी दिखाया गया है कि किस तारीख से 3 से लेकर 12 तक हमें लॉक करनी है स्कूल के लिए, स्कूल बुक डिमांड। ठीक है ना। अब ये देखो, ये सारी क्लास 1 में सब सो जाएगी। शुद्ध मांग कितनी 9, क्या इतनी होनी चाहिए हमारे पास स्टॉक। देखो 1 से 3 अवितरित कुछ नहीं बताई जाएगी, 0, क्योंकि वितरित करनी नहीं है, वितरित पुरानी नहीं है। ये 0 देखो 1 2 3 के लिए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए, और इस साल की 0 शो हो रही है, योग 9 0 हो रही, और कुल कितनी मांग करनी है 9 9। ठीक है ना, ये 9 ये ऑटोमेटिक हो रही है। ये देखो यहाँ पे क्लास थर्ड के लिए आगामी, देखो इस सत्र का नामांकन कितना है 13, अगले सत्र के लिए कितनी चाहिए 13, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी कितनी है 61 अभी है नई किताबें, तो अगले साल क्या चाहिए, नहीं चाहिए ना। तो ये देखो 0, यहाँ पे 0 आ गई, ये देखो यहाँ पे 0 आ रहा है 0। इसी प्रकार से जिन जिन के देखो ये 91, ये कौन सी है फोर्थ क्लास में किताब बुक है, इनका हमारे पास स्टॉक कितना रखा, इस सत्र का कितनी है नामांकन 15, तो अगले थर्ड क्लास का कितना है 15, तो आगामी सत्र के लिए कितनी चाहिए 15, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी कितनी है 45 स्टॉक में है अभी, हमें चाहिए 15 और 45 हमारे पास स्टॉक में है, तो अगले साल हमें नहीं चाहिए, हमारे पास है ऑलरेडी। इस प्रकार से हमें आराम से चेक कर लेना है हमारा ये स्टॉक क्या, ये 45 हमारे पास स्टॉक में है, नहीं है तो पीछे जाकर के वितरण करो इनको, ये मिलान देखना। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। 6th क्लास में चलते हैं सीधा। 6th क्लास में हमें ये थर्ड लैंग्वेज, हमें थर्ड लैंग्वेज कौन सी है संस्कृत है। थर्ड लैंग्वेज में कितनी चाहिए, कितनी है 8 चाहिए हमारे को, ये 6th क्लास में 8, इस बार 8 8 ये नामांक। इस प्रकार से थर्ड लैंग्वेज की हमें एंट्री करनी है, कितनी चाहिए 8 चाहिए, 8 10 से अभी 0 आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 10 है ये बुक्स, तो यहाँ पे 0 ही रहेगी, 8 कर दो। इस प्रकार से 6 का 7th का भी देख लो कितनी चाहिए मैं, अभी 7th में सोशल साइंस की 23, मतलब इस अगले 7th के लिए देखिए ये वाला, ये जो सॉरी इसको मैं थोड़ा और ऊपर, ये आगामी सत्र के लिए कुल मांग, कुल अनुमानित नामांकन ये अगली लास्ट क्लास का, और आगामी सत्र कुल मांग कितनी, ये वाला, ये इसको देखना है। तो हम चल रहे थे 7th क्लास में। 7th क्लास में इस सत्र में कितनी चाहिए हमें 23, तो संस्कृत की भी इतनी चाहिए, तो यहाँ पे संस्कृत की कर देना है 23। ठीक है, अगली थर्ड लैंग्वेज। इसी प्रकार से 8th क्लास की, 8 का आगामी सत्र के लिए कितनी चाहिए मैं 28, तो इसमें भी 28 कर देते हैं इसे। इस प्रकार से थर्ड लैंग्वेज को ही हमें करना है, बाकी सब ऑटोमेटिक जनरेट होकर आ जाएगी। सिर्फ हमें देखना है कि हमारे पास इसमें जो स्टॉक है वो स्टॉक सही है क्या। हमारे पास अभी स्टॉक में ये 14 है, तो क्या ये है, नहीं है तो मैं क्या कहाँ है, कहाँ हमने इस साल वितरण किए या नहीं किए वो चेक करना है। और ये हमें कितनी चाहिए इसमें साल 22, ये मैं यहाँ पे 22 इस प्रकार लिख देता हूँ, ओपन कर। आगे चलते हैं। 10th क्लास में कितनी डिमांड चाहिए हमें 38, हमारे पास 24 है, लेकिन चाहिए कितने 28, यहाँ पे जितनी चाहिए उतनी लिखनी, ये ऑटोमेटिक यहाँ शुद्ध मांग है। ये तो हमें कितना मांग है, ये हमारे पास ये जो ये हमारे पास कुल मांग है, इतने ही हमारे पास अनुमानित नामांकन होगी। और ये है शुद्ध मांग, यानी कि हमें इतनी नई किताबें चाहिए, हमारी इतनी तो चाहिए, अगले साल हमें वितरण करने के लिए 38 चाहिए, लेकिन 24 हमारे पास है, तो यहाँ कितनी आ जाएगी ऑटोमेटिक, ये 14, यहाँ अपना आप ही 14 आ जाएगी। ये शुद्ध मांग, ये नई किताबें आएगी अगले साल। इस प्रकार से देखिए सोशल स्टडी है 10th क्लास की, लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड 38 हमें चाहिए, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास 29 है। तो देखो कितनी बचेगी, कितनी चाहिए मैं 9, ये शुद्ध मांग, जो हमें शुद्ध मांग करनी है मांग है ये, और ये हमारे पास ऑलरेडी है, एडजस्ट है, हमारे पास अभी रखी हुई है किताबें, हमारी स्टॉक में रखी हुई है। इस प्रकार से 10th और 11th 12th में संस्कृत का है ही नहीं, 11th 12th में जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनको चेक करके यहाँ लॉक कर दो, लॉक हो जाएगा। एक बार पूरी आराम से देख के एक क्लास के देख करके स्टॉक मिला करके करना है। और इसमें यहाँ क्या लेगा, पुस्तक एक बार लॉक करने के पश्चात विद्यालय तब तक
पुनः अनलॉक करवा सकता है। जब तक नोडल ने अपना जो नोडल विद्यालय है उन्होंने लॉक कर दी तो फिर अनलॉक नहीं करवा, नहीं तो बाकी हम अपने अनलॉक करवा सकते हैं ऑफिस से, ठीक है। तब तक अनलॉक नहीं कर सकते हैं। जब तक हम हमारे नोडल ने लॉक कर दी तब हम अनलॉक नहीं करा। नोडल ने लॉक नहीं किए तब तक कोई कारणवश गलती हो गई तो वापस अनलॉक, लेकिन नोडल ने लॉक कर दिया तो उसके बाद हम नहीं कर सकते हैं। फिर हमें अतिरिक्त डिमांड के लिए लेटर वगैरह लिखना होगा। और ये हो गई कुल, ये है ना, ये कुल हमारे को अगले साल के लिए सारी क्लासों को मिलाकर 1254 किताबें चाहिए। शुद्ध मांग नहीं चाहिए। टोटल मांग तो हमारे पास कितनी है, 2100 और 88, इनमें से 1352 तो हमारे पास है अभी, तो शेष कितनी बची, 1254। इस प्रकार से ये लोग करते हैं ना, और लोग होते हैं हमारे पास डिमांड हमारी अगले सत्र के लिए हमें कितनी चाहिए अनुमानित रूप से वो लोग हो जाएगी, और वो हमारी अगले साल के लिए किताबें आ जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।